नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। क्या रची जा रही थी पीएम मोदी को मारने की साजिश? ये खुलासा होश उड़ा देगा। बिहार के शांत दिखने वाले बक्सर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने भारतीय खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी। सिमरी कस्बे में रहने वाले अमन तिवारी नाम के युवक ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी को ईमेल भेजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश का जिक्र किया और इसके बदले भारी भरकम रकम की मांग की। इस वीडियो में देखें कैसे बक्सर पुलिस ने अमन तिवारी और उसके साथियों को दबोचा। आरोपी ने सीआईए को ईमेल में क्या कुछ लिखा था और क्या थी उसकी 22 दिनों की डेडलाइन। बक्सर एसपी शुभम आर्य का इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान सामने आए हैं। आरोपी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसमें कोलकाता एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी भी शामिल है। साइबर सेल और फॉरेंसिक टीम की जांच में अब तक क्या कुछ मिला? सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद अब इस मामले की जांच अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, डार्क वेब और साइबर मॉड्यूल्स के एंगल से जांच की जा रही है। क्या यह सिर्फ एक युवक की मानसिक खुराफात है या फिर किसी बड़े नेटवर्क की साजिश? देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार का शान दिखने वाला बक्सर जिला और इसका एक छोटा सा कस्बा सिमरी। सुरक्षा एजेंसियों ने शायद ही सोचा होगा कि यहाँ बैठा एक युवक 7 समंदर पार विदेशी खुफिया एजेंसियों के संपर्क साध रहा है। वो भी किसी छोटे मोटे काम के लिए नहीं, बल्कि उसके निशाने पर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बक्सर पुलिस के मुताबिक बक्सर के सिमरी के रहने वाले अमन तिवारी नाम के एक युवक ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए को एक ईमेल भेजा। आरोपी ने प्रधानमंत्री पर हमले के बदले मोटी रकम का मांग किया। इतना ही नहीं, उसने इस काम को पूरा करने के लिए 22 दिनों की डेडलाइन भी मांगी थी। आरोपी ने जो मेल में लिखा था उसने भारतीय खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी। हैक करने के संबंधित कोई भी इस तरह की जो है वो तथ्य नहीं सामने आए हैं। मूल रूप से जो है एक अमल तिवारी नाम के व्यक्ति जो सिमरी के रहने वाले हैं, इन्होंने ही जो है यूएस की जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि सीआईए, उनको जो है इन्होंने इस तरह का एक सूचना दी थी। इसमें इन्होंने ये लिखा था कि आप हमें इतना कुछ पैसा दीजिए और हम माननीय प्रधानमंत्री को जो है जानलेवा हमला उन पर कर सकते हैं। इसकी इन्होंने उनको जो है सूचना दी थी और उसके लिए उन्होंने 22 दिन बोल रहा कि हम 22 दिन में ये मुमकिन कर पाएंगे। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट भारतीय एजेंसियों को मिला, दिल्ली से पटना तक हड़कंप मच गया। बक्सर पुलिस ने बिना वक्त गवाए अमन तिवारी के घर पर धावा बोल दिया। तलाशी में लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बरामद हुए। पुलिस की पूछताछ में अमन ने अपने 2 और साथियों के नाम उगले, जिसके बाद तीनों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। हम लोगों को जो है सूचना जो है गुप्त सूत्रों से हम लोगों को प्राप्त हुई। हम लोगों ने इसमें छापेमारी की। इसमें 3 लोग मुख्य रूप से इनकी जो है भूमिका आई है। उनको हम लोगों ने गिरफ्तार करके पूछताछ करनी प्रारंभ कर दी है और मामले में जो है अन्य सभी तकनीकी साक्ष्यों पे हम लोगों की छानबीन। अब आपको पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल बक्सर पुलिस को सुरक्षा एजेंसियों से एक अलर्ट भेजा गया, जिसमें इस बात का जिक्र था कि पीएम मोदी के खिलाफ अमन तिवारी नाम का युवक खतरनाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में है और उसने इसके लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसियां सीआईए तक ईमेल भेजने की जिक्र किया है। जैसे ही यह इनपुट भारतीय खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा, बक्सर पुलिस को तुरंत अलर्ट किया गया। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी अमन तिवारी को उसके घर से हिरासत में ले लिया है। छापेमारी के दौरान पुलिस को उसके घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इन डिवाइसों से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी किन लोगों के संपर्क में था और क्या यह कोई संगठित नेटवर्क है या सिर्फ एक व्यक्तिगत गतिविधि। फिलहाल तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क, साइबर मॉड्यूल या विदेशी कनेक्शन है या फिर यह किसी व्यक्ति की मानसिक या आपराधिक सोच का परिणाम है। पुलिस को शक है कि आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकती है। लैपटॉप और मोबाइल की फोरेंसिक जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई चैट, ईमेल या विदेशी संपर्क तो नहीं मिला। इसके अलावा पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने पहले भी इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया है। जांच में पता चला है कि अमन तिवारी का क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड काफी पुराना और चौंकाने वाला है।
साल 2022 में भी उसने कोलकाता एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। उस वक्त वो नाबालिग था, इसलिए कानून की गिरफ्त से बच गया, लेकिन इस बार उसके इरादे और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। अब एक बार फिर उसी नाम के गंभीर आरोपों में सामने आने से सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। इस पूरे मामले में अब साइबर क्राइम और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच भी शुरू हो गई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वास्तव में किसी विदेशी एजेंसी से संपर्क हुआ था या सिर्फ दावा था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं कोई फर्जी पहचान, VPN या डार्क वेब जैसे माध्यमों का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह सतर्क हो गई है। क्योंकि मामला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर पहलू को बेहद संवेदनशीलता के साथ देखा जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। बक्सर से सामने आए इस मामले ने एक बार फिर साइबर सुरक्षा, खुफिया निगरानी और देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।